नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए जुलाई महीने के इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसमें हम टॉप 60+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के महत्वपूर्ण 60+ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा किस कंपनी के साथ मिलकर अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ऊर्जा मंत्री है राजस्थान के भंवर सिंह भाटी, इनकी अध्यक्षता में राज्य सरकार तथा NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के मध्य 10,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करने के लिए 1 जुलाई को जयपुर में समझौता किया गया था। NTPC द्वारा प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित किया जाएगा और इसके लिए निजी निवेश पर सहमति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में अनुपयोगी बंजर भूमि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और देश की सर्वाधिक सौर विकिरण उपलब्धता के चलते प्रदेश में निजी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस संभाग में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान का शिलान्यास किया गया था? तो ध्यान रखना, राजस्थान के जोधपुर संभाग में CM अशोक गहलोत ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो क्षेत्रीय कैंसर संस्थान जोधपुर का शिलान्यास किया था। 28 जून को क्षेत्रीय कैंसर संस्थान शिलान्यास कार्यक्रम में CM अशोक गहलोत द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। 180 करोड़ रुपये इसकी लागत है, जहाँ पर एक ही छत के नीचे कैंसर चिकित्सा की तमाम उच्च स्तरीय सुविधाओं का परिपूर्ण इसमें जो होता है लीनियर एक्सीलेटर मशीन, MRI, ब्रेकीथेरेपी मशीन, कैंसर की जांच संबंधी PT CT स्कैन से संबंधित सभी कैंसर की जांच सुविधाएं यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। तो जोधपुर संभाग का यह प्रथम एवं कैंसर चिकित्सा के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक का इसका शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में MSME के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिला कलेक्टर को सम्मानित किया था? तो करौली के जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, जिनको दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किए गए उद्यमी भारत कार्यक्रम में PM मोदी ने करौली जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहने के लिए सम्मानित किया है। करौली के जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को नवाजा गया था। MSME के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए 26 श्रेणी के पुरस्कारों में राजस्थान ने विभिन्न 4 श्रेणियों में कब्जा किया था। इस दौरान अशोक पारिक, अनिता लूनिया को भी विभिन्न श्रेणियों में उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का जो 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन है 16-17 जुलाई को जयपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के अभय कुमार ने इस प्रस्तावित सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में बैठक का भी आयोजन किया गया था। 16-17 जुलाई को ये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन है, जो जयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना के विस्तार हेतु साल 2022-23 के लिए 15.30 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्हीं के द्वारा वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना, जी हाँ, इस परियोजना के विस्तार हेतु 2022-23 के लिए 15.30 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप ये कार्य किया जाएगा, जिसमें वन्य जीवों की बेहतरीन मॉनिटरिंग है वो इसके माध्यम से की जा सकेगी। परियोजना के अंतर्गत CM अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले के किसानों को सिंचाई के लिए 2629 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी अनुमोदन साथ ही साथ किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा का कार्यकाल कब पूरा हुआ है? तो 3 जुलाई 2022 को जो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त है PS मेहरा यानी प्रेम सिंह मेहरा, जिनका 3 जुलाई को कार्यकाल समाप्त हो गया है। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रेम सिंह मेहरा को साल 2017 में राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया था। ये 1987 बैच के IAS अधिकारी है। आयुक्त के पद पर नियुक्ति 5 साल या 65 साल की उम्र दोनों में से जो भी पहले वो नियुक्ति रहती है। प्रवीण गुप्ता है वो राजस्थान में मुख्य चुनाव अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में गाजियाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगा कप चैंपियनशिप 2022 में राजस्थान की उमा चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में यूनिवर्सल योग अलायंस इंडिया के तत्वावधान में यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा गाजियाबाद में वर्ल्ड योगा कप चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें नागौर जिले की रहने वाली है उमा चौधरी, जिन्होंने 6ठा स्थान हासिल किया है इस प्रतियोगिता में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी को पता है 21 जून को मनाया गया था। राजस्थान योग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान की पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? तो 20 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान की जो पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी है जो जोधपुर में बनेगी। इसमें दिव्यांग खिलाड़ियों के रहने और ठहरने की सुविधाओं के साथ साथ प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ओलंपिक सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन कर मेडल जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों को इसमें योग्य और प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण मिल सकेगा। जोधपुर के लिए सीएम अशोक गहलोत ने 2020, 21, 22 और 22-23 के अंतर्गत महत्वाकांक्षी खेल परियोजनाएं इसमें स्वीकृत हुई है। तो जोधपुर में भी और साथ ही साथ जयपुर में भी बजट में आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी, जिसमें हाल ही में जोधपुर के लिए 20 करोड़ रुपए का इसमें प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की रूबल शेखावत को फेमिना मिस इंडिया 2022 फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला है? तो राजस्थान की रूबल शेखावत, जिनको फेमिना मिस इंडिया 2022 फर्स्ट रनर अप का ताज इनको पहनाया गया था। रूबल शेखावत है वो राजस्थान के शाही राज्य की समृद्ध संस्कृति से विरासत से बिलोंग करती है। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर से संबंधित है रूबल शेखावत, जो डिफेंस बैकग्राउंड से है। मिस इंडिया राजस्थान का खिताब अपने नाम कर चुकी है रूबल, जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है। कर्नाटका की शिन्नी शेट्टी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज पहना था। वहीं फर्स्ट रनर अप राजस्थान की रूबल शेखावत इसमें रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने ही खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया था। साल 2022-23 में कामगारों की आर्थिक सहायता के लिए 9 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की है। इसे प्रदेश के लगभग 20,000 खादी कामगारों को पारिश्रमिक पर्याप्त रूप से मिल सकेगा। योजना हेतु सॉफ्टवेयर के निर्माण, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री सहित अन्य कार्यों के लिए भी 36 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। इससे खादी कामगारों के जीवन यापन में सुधार हो सकेगा और प्रदेश में जो खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी कामगारों को प्रोत्साहन भी मिल सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एक व्यक्ति एक पौधा अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो ये ध्यान रखना, नागौर जिला मुख्यालय से राजकीय विद्यालय में एक व्यक्ति एक पौधा अभियान का शुभारंभ 5 जुलाई को किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री से सम्मानित हिम्मताराम बांबू, जो पर्यावरण प्रेमी है, इनके कर कमलों द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया था। तो हिम्मताराम बांबू को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, जिन्होंने, आपको बता दें कि इस अभियान के अंतर्गत 500 बालिकाओं को 500 पौधे वितरित किए। प्रत्येक बालिकाओं को पौधे से पेड़ विकसित होने तक रखवाली करने हेतु प्रेरित भी इसमें किया गया था। एक व्यक्ति एक पौधा अभियान की शुरुआत गिनानी विद्यालय नागौर में इंदिरा बिश्नोई ने बताया कि इस अभियान के तहत नागौर को हरा भरा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन राजस्थान में कहां किया गया है? तो भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने 1 जुलाई 2022 को राजस्थान के जोधपुर में, जी हां, राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया था। यह सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर आयोजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है पंकज सिंह, जो महानिदेशक है राजस्थान में जो BSF के, उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित किया जाएगा? तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो राजस्थान ने MOU किया है। NTPC समूह ने 2032 तक के लिए 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त NTPC ने रिन्यूएबल एनर्जी पार्कों और परियोजनाओं के विकास के लिए DVC के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता भी किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी CM अशोक गहलोत द्वारा दी गई है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर, जी हां, बीकानेर जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालय देराजसर ग्राम
और गांव सातलेरा में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। तो बीकानेर में देराजसर और सातलेरा में नए आयुर्वेद औषधालय खोले जाएंगे। आयुष नीति 2021 के निर्धारित मापदंडों के अनुसार, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवीन आयुर्वेद औषधालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस निर्णय से लोगों को ग्राम स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में किसकी अध्यक्षता में 9 जुलाई को उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई थी? तो 9 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9 जुलाई को उत्तर क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक है वो जयपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें आंतरिक सुरक्षा पर विशेष चर्चा हुई थी। 5 सितारा होटल रामबाग पैलेस जयपुर में हुई इस बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाने के लिए जो केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी? तो 160 करोड़ रुपए की राशि है वो दी जाएगी, जिसमें प्रदेश के किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध हो सकेगा। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से केंद्रीय सहकारी बैंकों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में स्थित चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का विलय किसमें किया जाएगा? तो कृषि विपणन के क्षेत्र में कार्य कर रही देश ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र संस्थान चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जिसका विलय होने जा रहा है हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय कृषि विस्तार संस्थान में इसका विलय होगा और केंद्र सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि संस्थान 8 अगस्त 1988 को जयपुर के नियाम की स्थापना हुई थी, जयपुर में हुई थी। 22 जून 2022 को वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस की ओर से राजस्थान एजुकेशन अवार्ड से भी इसको नवाजा गया था। तो ये महत्वपूर्ण संस्थान है, ध्यान रखना। इसका विलय किया जा रहा है हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय कृषि विस्तार संस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन हेतु राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के गठन का अनुमोदन किसने किया है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका अनुमोदन किया है। तो मुख्यमंत्री निवास पर जो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जिसमें नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन एवं विकास हेतु राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राज सीईसी का गठन का अनुमोदन किया है। सोसाइटी के गठन से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बीकानेर हाउस के उन्नयन एवं विकास कार्य हेतु कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 15 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके माध्यम से बीकानेर हाउस में नवीन आर्ट गैलरी, एमपी थिएटर एवं स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य शुरू करवाया जा सकता है। तो नई दिल्ली में स्थित है बीकानेर हाउस। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस के में कितनी कंपनियों के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 7 जुलाई को निमराना स्थित डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस में आयोजित किए गए एमओयू सेरेमनी में जो राज्य सरकार और जापान की 11 कंपनियों के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें निमराना, गिलोट एवं चापरिया की ढाणी पाली क्षेत्रों में 1338 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और तकरीबन 2272 लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने खेल स्टेडियम के लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपए के नए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो राजस्थान में 11 खेल स्टेडियम के लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। प्रत्येक स्टेडियम पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नागौर, अलवर, झुंझुनू और भरतपुर में खेल स्टेडियम के लिए कार्य करवाए जाएंगे। सभी नवनिर्मित स्टेडियम में 200 मीटर एथलेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी के मैदान जैसी सुविधाएं इसमें विकसित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के युवा उद्यमी शिवम पटेल को 10 जुलाई को जयपुर में आयोजित एक समारोह में किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर जयपुर के युवा उद्यमी है शिवम पटेल। 10 जुलाई को जयपुर में आयोजित एक समारोह में जो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय एमएसएमई बिजनेस अवार्ड समारोह है, जिसमें शिवम की कंपनी अमृतांजलि आयुर्वेद ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को श्रेष्ठ कंपनी के रूप में राज्यपाल कलराज मिश्र ने सम्मानित दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में चल रही निःशुल्क दवा योजना में कितनी नई दवाइयों को शामिल किया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा 824 नई दवाइयों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया है। इसके बाद राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया जहां 1795 तरह की दवाइयां और सर्जिकल सामान जनता को बिना किसी शुल्क के मिल रहे हैं। निःशुल्क दवा वितरण आपूर्ति के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जहां पर केंद्र सरकार की ओर से जून माह की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान को पहले स्थान पर, तेलंगाना रहा था दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में 22 से 24 जुलाई तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जो 22 से लेकर 24 जुलाई तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। जयपुर में होटल क्लार्क्स आमेर में इसका आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान ही राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का भी विमोचन किया गया था। इस ट्रैवल मार्ट में देश से विभिन्न राज्यों के तकरीबन 250 डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जो शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम, जी हाँ, इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया था। नवाचार कार्यक्रम जो राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को रीमेडिएशन हेतु आरंभ किया गया है, जिसमें कार्यक्रम का जो वर्तमान एवं फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में तकरीबन 3,07,000 शिक्षक है वो वर्चुअल रूप से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितने लाख रुपए की गई है? तो राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि है वो 5 गुना बढ़ाई गई है। यानी पहले पुरस्कार में 1 लाख रुपए मिलते थे, अब 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक वित्तीय वर्ष में 5 खिलाड़ियों को और 5 प्रशिक्षकों को पुरस्कार मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने फाइल पर मोहर लगाई है। अभी तक 210 खिलाड़ियों के पुरस्कार मिल चुके हैं। 85-86 में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और अब तक टोटल 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार मिल चुका है, जबकि 1982-83 में महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और 170 खिलाड़ियों को पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में नए संसद भवन की छत पर लगाया गया अशोक स्तंभ राजस्थान के किस जिले के जाने माने मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास द्वारा तैयार किया गया है? तो राजस्थान के जाने माने मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास जो नए संसद भवन की छत पर बनाया गया जो अशोक स्तंभ है, जो इन्होंने ही बनाया है। मूल रूप से लक्ष्मण व्यास है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ से संबंधित है, तो हनुमानगढ़ से संबंध है लक्ष्मण व्यास जिन्होंने अशोक स्तंभ को बनाया है जो संसद की छत पर लगा है। लक्ष्मण व्यास देश विदेश में 300 से ज़्यादा नामी प्रतिमा बना चुके हैं। ये राजस्थान विश्वविद्यालय से मूर्तिकला में डिग्री धारक भी है। अशोक स्तंभ सारनाथ में राजा अशोक के बनाए गए स्तंभ का प्रतिरूप है, जिसमें 4 शेर है जो बने हुए हैं वर्ताकार आकार में। इन चारों शेरों में जिसमें एक साथ खड़े हैं और शेरों के साथ एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और धर्मचक्र भी इसमें दिखाया गया है। तो देश का सबसे बड़ा अशोक स्तंभ है। यह अशोक स्तंभ 6.5 मीटर ऊंचा और 16,000 किलोग्राम इसका वजन है। उच्च शुद्धता वाले कांसे से बना है और अशोक स्तंभ को सहारा देने के लिए लगभग 6500 किलोग्राम का स्टील का स्ट्रक्चर भी इसमें बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खान विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय खनिज विकास पुरस्कार से नवाजा गया है? तो राजस्थान को माइनर मिनरल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 12 जुलाई को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों पुरस्कार दिया गया, जिसमें 3.60 करोड़ रुपए का इनको चेक मिला है और राजस्थान के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को ये पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार के खनिज मंत्रालय द्वारा माइनर मिनरल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर द्वितीय पुरस्कार, खनिज खोज और खनिज प्लाट तैयार करने, ऑक्शन और खनन गतिविधियों में उल्लेखनीय कार्य करने पर राजस्थान को यह पुरस्कार दिया गया है। साल 2021-22 में जो 6,395 करोड़ 15 लाख रुपए का राजस्व का संग्रहण करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था राजस्थान के खान विभाग ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय की ओर से किस जिले में खेल उत्कृष्टता केंद्र के तहत एक फुटबॉल और तीरंदाजी मैदान का निर्माण किया जाएगा? तो बांसवाड़ा, जिसमें केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों में मंत्रालय की ओर से बांसवाड़ा जिले में ही खेल उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। अंबापुरा में 5 करोड़ 11 हज़ार वर्ग मीटर में ये फुटबॉल और तीरंदाजी मैदान का इसमें निर्माण करवाया जाएगा।
तो बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्रीय विकास विभाग ने जिले के अंबापुरा में स्थित ये शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इसको चुना है। 4.25 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण करवाया जा रहा है और देश के खेलों में बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट रूप से विकास के लिए लगभग 20 क्षेत्रीय खेल प्राधिकरणों केंद्र को भी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है। तो बांसवाड़ा में ये राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है वो बन रहा है खेल के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भर्ती परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधारात्मक सुझाव देने के लिए गठित किस समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो सीएम निवास पर हाल ही में जो भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधारात्मक सुझाव हेतु जस्टिस व्यास समिति का गठन किया गया था, जिसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है। जस्टिस व्यास समिति ने सीएम अशोक गहलोत को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें भर्ती परीक्षाओं में सुचारू रूप से संचालन के लिए केरल और तमिलनाडु, जी हाँ, केरल और तमिलनाडु मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि नए जिलों को बनाने को लेकर पूर्व IAS अधिकारी राम लुबाए की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जबकि भर्ती परीक्षा प्रक्रियाओं के लिए जस्टिस व्यास समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में जो किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत है वो की गई है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चलाए जाने की शुरुआत की थी, जिसके तहत सरकारी स्कूलों, मदरसों एवं प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को दूध पिलाने का प्रावधान रखा गया है। 1 जुलाई से इस योजना की शुरुआत की जानी थी, लेकिन अब 15 अगस्त से इस योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सप्ताह में 2 दिन पाउडर का दूध वितरित किया जाएगा विद्यार्थियों को। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा 15 अगस्त से इस योजना की शुरुआत कर रहा है। योजना में प्रदेश भर में पहली से लेकर 8वीं तक के करीब 70 लाख विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 70 साल के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला अत्याधुनिक डिजिटल म्यूजियम कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो राजस्थान के 70 साल के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला अत्याधुनिक डिजिटल म्यूजियम है वो राजस्थान विधानसभा जयपुर में बनकर तैयार हो गया है। 16 जुलाई को इसका लोकार्पण किया गया था। विधानसभा में बने इस संग्रहालय में राजस्थान के ऐतिहासिक विकास की तस्वीर दिखाई देगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी यहाँ पर मिल सकेगी। इसमें राजपूताना के लोक आंदोलन, विधानमंडल का विकास, राज्य के निर्वाचन क्षेत्र सहित विधानसभा राजस्थान की स्थापना साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होगा, जहां पर प्रदर्शनी कर सकते हैं। साथ ही साथ संग्रहालय है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। कुल मिलाकर इसमें मल्टीमीडिया, 3D, 2D एनिमेशन, एडवांस ग्राफिक, डिजिटल इंटरेक्टिव इंटरफेस के जरिए राजस्थान के कई सांस्कृतिक रूप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान में कौन सा जिला अव्वल है? तो ये ध्यान रखना, प्रदेश में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर सीकर जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर जयपुर द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहा है हनुमानगढ़। सीकर जिले की टीम को यह पुरस्कार जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान दिया गया था। समारोह में टॉप रहने वाले जिलों के कर्मचारियों और संस्थानों को राज्य स्तर पर नवाजा गया था। टीबी मुक्त अभियान में 2025 तक टीबी रोग से होने वाली मौतों को 90% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यटन की दृष्टि से विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय और पर्यटन जगत में प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर ने विश्व के बेस्ट शहरों की सूची जारी की है, जिसमें विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया है, जिसमें जयपुर को 8वां और उदयपुर को 10वां स्थान दिया गया है। इसी सूची में प्रथम स्थान पर ओसाका मैक्सिको रहा था। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के 2 शहर है वो भारत की तरफ से शामिल हुए हैं, जिसमें जयपुर को 8वें नंबर पर रखा गया और उदयपुर को 10वें नंबर पर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 2 दिवसीय ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर में JCC में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों की ओर से 16 जुलाई से 2 दिवसीय ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट का आयोजन किया गया था। इस मीट में आज़ादी के 100 वर्ष यानी 2047 में देश में विधिक सेवाओं की आवश्यकता और आम जन तक विधिक सेवाएं पहुंचाने में चुनौतियों पर मंथन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत समेत कई उपस्थित रहते, जिसमें इसका उद्घाटन है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से संबंधित पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है? तो राजस्थान के झुंझुनू से संबंधित है। जी हाँ, झुंझुनू के कीठाना गांव के रहने वाले हैं पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वर्तमान में जगदीप धनखड़, उनको एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। जगदीप धनखड़, जिनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू के कीठाना गाँव में एक सामान्य किसान परिवार में 18 मई 1951 को हुआ था। ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। 20 जुलाई 2019 को उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है NV रमणा, उनके द्वारा इस डिजिटल संग्रहालय जो राजस्थान विधानसभा में बना है 16 जुलाई को इसका लोकार्पण किया गया था। विधानसभा में बने इस संग्रहालय में राजस्थान के ऐतिहासिक विकास की तस्वीर दिखाई देगी और 70 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा इसमें शामिल होगा। सदन की व्यवस्थाएं भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ के निर्देशन में फेडरेशन कप 2022 इनलाइन रोलर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कब किया जाएगा? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो 26 से लेकर 29 जुलाई तक राजस्थान स्केट एसोसिएशन तथा जोधपुर स्केट एसोसिएशन के तत्वावधान में शाला क्रीड़ा संगम केंद्र गौशाला जोधपुर में जो स्केटिंग रिंग में किया गया है। साथ ही साथ इस राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता में भारत के रोलर एवं इनलाइनर हॉकी की सर्वश्रेष्ठ 8 राज्यों की टीमें इसमें शामिल हुई थी और तकरीबन 350 खिलाड़ी इसमें खेले थे। तो CM अशोक गहलोत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में छाबड़ा एवं कालीसिंध में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया है? तो ध्यान रखना, 12 जिले के छाबड़ा में 660 मेगावाट की 2 यूनिट तथा कालीसिंध में 800 मेगावाट की एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट के पावर प्रोजेक्ट स्थापित होगा। CM अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने RRVUNL के छाबड़ा में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ विद्युत उत्पादन कर राजस्थान है वो इसके माध्यम से विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है? तो ध्यान रखना, 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय, जोधपुर महानगर में पायलट स्टडी के रूप में ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय है वो खोले जाएंगे। गहलोत के इस निर्णय से न्यायालय में लंबित प्रकरणों का जल्द ही निस्तारण हो सकेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के नागौर जिले के नावा गांव में कितने करोड़ रुपए की लागत से हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है? तो प्रदेश के नागौर के नावा गांव में 819 करोड़ रुपए की लागत से हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक है वो बनाया जा रहा है। इसके निर्माण के लिए राजकीय भूमि का प्राथमिकता से भी आवंटन किया गया है। पूरे विश्व में इस तरह का पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक होगा। साथ ही साथ ये टेस्ट ट्रैक का कार्य पूरा होने पर देश सहित विभिन्न जो सभी राज्यों और विदेशों की ब्रॉडगेज हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग भी यहाँ पर की जा सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में जमनालाल बजाज सभागार का शिलान्यास किया गया था? तो CM अशोक गहलोत द्वारा सीकर में, सीकर में बीकानेर जयपुर बाईपास पर जमनालाल बजाज सभागार का शिलान्यास वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। जो जमनालाल बजाज सभागार है वो 30 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसमें 15 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी और 15 करोड़ नगर परिषद। सभागार में तकरीबन 800 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना, जयपुर के जो प्रगतिशील किसान है सुरेंद्र अवाना, जिनको केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा सम्मानित किया गया है कृषि में नवाचार के लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर 16 जुलाई को सुरेंद्र अवाना को जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के तहत इनको स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र सहित 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा बजट में 4 लाख किसानों को ड्रिप इरिगेशन से लाभान्वित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए 4 लाख किसानों को ड्रिप इरिगेशन से लाभान्वित करने के लिए 1705 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन के लिए राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के
अंतर्गत 1.60 लाख किसानों को सिंचाई संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति भी जारी की गई है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि ड्रिप इरिगेशन से उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद सिंचाई एक दीर्घकालीन समाधान है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार कीटनाशकों का छिड़काव करने में मदद करने के लिए कितने करोड़ रुपए में 1000 ड्रोन खरीदेगी? तो ड्रोन के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरकार द्वारा किसानों को सुरक्षित, प्रभावी और तीव्र गति से कीटनाशकों का छिड़काव करने में मदद करने के लिए ड्रोन खरीदेगी। 1000 ड्रोन खरीदेगी और इसके लिए 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस तकनीक से किसानों की आय में वृद्धि होगी और छिड़काव की जो लागत होगी वो कम होगी। ड्रोन ग्राम सेवा सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसानों को ड्रोन चलाने, इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में गलवा बांध और नहरों का जीर्णोद्धार हेतु राज्य सरकार ने 33 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो टोंक जिले के उनियारा के पास में 1960 में बने गलवा बांध और उसकी नहरों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा और इसके लिए सरकार द्वारा 33 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस राशि से बांध, मुख्य नहर और शाखा नहर का जीर्णोद्धार होगा। इस बांध से क्षेत्र की 13,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन के निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो ध्यान रखना, जोधपुर में जो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के परिसर में 14.37 करोड़ रुपए की लागत से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नए भवन का निर्माण करवाया जाएगा। इस प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूर किया गया है। उच्च न्यायालय जोधपुर परिसर में ये बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन को बनाया जाएगा, जिसमें 500 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी और ऑडिटोरियम में बनेगा। इसमें भवन का निर्माण जो राजस्थान सड़क विकास निर्माण निगम द्वारा करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुई है? तो भारत की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत जो 17 जुलाई को जयपुर में इसकी शुरुआत की गई है। इसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान लॉन्च किया था। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है NV रमणा उनके द्वारा किया गया था। तो डिजिटल लोक अदालत को जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया। तो ये भारत की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत है जो राजस्थान के जयपुर में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कब किया गया था? तो 23 जुलाई को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का दूसरा संस्करण है जो जयपुर में शुरू हुआ है। 23 से लेकर 24 जुलाई तक जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच पूर्व संचालित B2B मीटिंग्स है वो जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के जरिए हो रहा है, जिसमें 400 से अधिक घरेलू टूर ऑपरेटर्स इसमें हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो काजरी जोधपुर को सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 का पुरस्कार मिला है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 के अवार्ड का वितरण किया था। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जो जोधपुर में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये संस्थान 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में आया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान के पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन किसने किया था? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 जुलाई को 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन किया था। ये राष्ट्रीय जम्बूरी जो भारत स्काउट गाइड के पदाधिकारियों के अनुसार 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की जाएगी। 66 साल बाद राजस्थान को पुनः इस राष्ट्रीय जम्बूरी की मेज़बानी मिली है। इस जम्बूरी में 1500 विदेशी सहभागियों सहित लगभग 35,000 स्काउट गाइड शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान के जो कला एवं संस्कृति मंत्री है डॉक्टर BD कल्ला, इन्होंने राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 का विमोचन किया था। साथ ही साथ 22 जुलाई को इन्होंने ही यूनेस्को के साथ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए किए गए MOU से संबंधित बुकलेट भी लॉन्च की थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को सबसे बड़े फिल्म फ्रेंडली राज्य और फिल्म शूटिंग के लिए गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। साथ ही राजस्थान को सबसे पसंदीदा फिल्म पर्यटन स्थल भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कोलकाता में जो आयोजित की गई वाको इंडिया किक बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राजस्थान की खुशी चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है राजस्थान की खुशी चौधरी ने। कोलकाता में 19 से लेकर 23 जुलाई तक वाको इंडिया किक बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, जिसमें भारत के तकरीबन 1800 खिलाड़ियों ने अलग अलग राज्यों से भाग लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो राजस्थान सरकार द्वारा नशे पर लगाम लगाने के लिए, जी हाँ, नशे पर लगाम लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF का गठन किया जाएगा। ANTF जो प्रदेश में नशीली दवाओं के व्यापार और दुरुपयोग पर नियंत्रित करने की दिशा में कार्य करेगी। 25 जुलाई को जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो चौथी नार्को कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई थी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। साथ ही साथ 12 से लेकर 15 अगस्त तक एक अभियान चलेगा, जिसमें स्कूली बच्चों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई जाएगी आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत प्रदेश भर में किस योजना के अंतर्गत सघन वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे? तो CM अशोक गहलोत द्वारा घर घर औषधि योजना, जी हाँ, इस योजना का विस्तार करते हुए नए रूप में इसके लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। वैसे इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 से की गई थी, जिसमें पौधे वितरित किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें CM अशोक गहलोत ने हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत कुल 5 करोड़ पौधों का इसमें वितरण किया जाएगा और सघन वृक्षारोपण अभियान है जो राजस्थान में चलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर किस झील को संरक्षित झील घोषित किया है? तो उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, प्रमुख झील पिछोला झील को हाईकोर्ट ने स्व संज्ञान लेते हुए संरक्षित झील घोषित किया है। फतेह सागर और उदय सागर झील जो पहले से ही राजस्थान झील संरक्षण विकास प्राधिकरण अधिनियम 2015 के तहत संरक्षित है, अब उसके बाद संरक्षित झील जो पिछोला झील को संरक्षित झील के रूप में घोषित किया है, जिसमें सभी गतिविधियां संरक्षण अधिनियम नियमों के दायरे में होगी और राजस्थान हाईकोर्ट के इस कदम से झील को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने में सहायता करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा प्रभावी डिजिटल पर्यटन गतिविधियों के लिए राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा प्रभावी डिजिटल पर्यटन गतिविधियों के लिए राजस्थान को देश में पहला स्थान दिया गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को वैश्विक पटल पर लाने और पर्यटकों की मदद करने के लिए उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इस पोर्टल के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें राजस्थान को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर श्रेष्ठ राज्य घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर टाइगर फेस्टिवल की ओर से आयोजित की जा रही जो बाघ फोटो प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता के पोस्टर का लोकार्पण किसने किया था? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस पोस्टर का लोकार्पण 27 जुलाई को किया था, जिसमें जयपुर टाइगर फेस्टिवल जिसमें आपकी ओर से जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ये प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को प्रदेश के पहले ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को प्रदेश के पहले ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग दी है इस स्टेशन को, जिसमें प्री ऑडिट और फाइनल ऑडिट में जयपुर स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा 2 वर्षों के लिए दिया गया है। इंडियन रेलवे के सभी जोनों में स्टेशन पर खान पान की स्टैंडर्ड क्वालिटी को चेक करते हुए सर्टिफिकेट दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत महिलाओं को परिवार नियोजन के लिए अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो यह उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया गया है राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग को। पुरस्कार जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार ने दिया है और राजस्थान से यह पुरस्कार प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य के निदेशक डॉक्टर KL मीणा तथा परियोजना के निदेशक जो परिवार कल्याण के डॉक्टर गिरीश द्विवेदी ने प्राप्त किया था। इस पुरस्कार के तहत आपको बता दें कि प्रदेश में 10 लाख अंतरा इंजेक्शन की खुराक लगाई गई है। अंतरा इंजेक्शन अनचाहे गर्भ को रोकने और बच्चों के बीच अंतर रखने का एक सुरक्षित अस्थायी गर्भ निरोधक विकल्प है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी एम्बेसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है? तो अमेरिकी एम्बेसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के लिए बीकानेर के भुवनेश गहलोत का चयन किया गया है।
1 अगस्त से 4 सप्ताह तक अमेरिका में चलने वाले इस कार्यक्रम में पूरे देश से 4 प्रतिभागियों को चुना गया, जिसमें राजस्थान से एकमात्र भुवनेश गहलोत है जो बीकानेर से संबंधित है। इसके अंतर्गत अमेरिका में वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, ओहियो जैसे अलग अलग जो शहरों में अमेरिका में चल रहे फिटनेस और शिक्षा के कार्यक्रम से रूबरू करवाने के साथ गैर सरकारी संगठन और फाउंडेशन कैसे कार्य करते हैं उनसे परिचित करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर ज्वेलरी शो जयपुर के सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में कब आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर ज्वेलरी शो जो 23 से लेकर 26 दिसंबर 2022 तक जयपुर के सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में आयोजित होगा। इस शो में देश भर से ज्वेलर्स अपने अपने डिजाइन्स और शोकेस की प्रदर्शनी करेंगे। जयपुर ज्वेलरी शो के पोस्टर का विमोचन हाल ही में अभिनेत्री महक चहल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 अगस्त से राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 अगस्त से केंद्र सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारतीय संविधान अनुच्छेद 223 के अनुसार न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। वर्तमान में जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है एस शिंदे, इनका कार्यकाल 1 अगस्त को समाप्त हो रहा है। बता दें कि इससे पहले मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को 7 मार्च को भी राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। उसके बाद एस शिंदे है वो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन अब एस शिंदे 1 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इसी के साथ ही मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। इनका जन्म बिलासपुर में 6 मार्च 1964 को हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान से संबंधित किस व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया डॉक्टर संजीव मिश्रा को। इनका संबंध है वो राजस्थान से है। पिछले 5 साल से संजीव मिश्रा है वो जोधपुर एम्स जोधपुर के निदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, 3 वर्ष के लिए इनको अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला बैंक की स्थापना के लिए राजस्थान ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने 25 जुलाई को तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें राज्य में महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी। तो इसके लिए समझौता किया गया है। यह संस्था पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित की जाएगी और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के पूरक निकाय के रूप में कार्य करेगी। तो राजस्थान सरकार ने तेलंगाना के साथ एक MOU किया है राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 65 क्वेश्चन जो पिछले 1 महीने में बने थे जुलाई 2022 तक के। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। PDF फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप शाम को टेलीग्राम जो चैनल बना हुआ है उस पर आपको मिल जाएगी, तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।